उत्तराखंड में लगातार जमीनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को अवैध अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए तहसील प्रशासन की टीम विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंची, जहां उनके बेटे को नोटिस थमाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक पांडे की कुछ दिनों से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी उन पर लोगों की जमीनें कब्जाने का आरोप लग रहा है, तो कभी भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। अब गदरपुर तहसील प्रशासन ने कूड़रभोज स्थित उनके आवास में पहुंचकर उनके बेटे अतुल पांडे को नोटिस थमाया है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका 192/2024 MS सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार का हवाला दिया गया है, जिस पर विधायक अरविंद पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ अतिक्रमण पर गरीबों को न उजाड़ने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। वहीं पार्टी कई विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को एक नया मुद्दा जरूर मिल गया है। यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। कह सकता, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं जनता का नौकर हूँ। जनता मेरे पे विश्वास करके मुझे 5 बार जनता ने, 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष, 5 बार विधायक मुझे बनाया है, तो जनता के प्रति मेरी जिम्मेवारी है। मैं किसी कीमत पे भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से और विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे जो नोटिस दिया गया है मैं उसका पालन करूँगा। ये नोटिस दिया है कि आपकी ज़मीन बंजर भूमि पर है, तो इसका या तो में जवाब दीजिए, नहीं तो इसे खाली कर दीजिए। तो खाली करना या जवाब देना, घर का गार्जियन मैं नहीं हूँ, घर के गार्जियन मेरे पिताजी हैं, तो निश्चित वो आएंगे तो मीडिया में भी इसका जवाब देंगे और कोर्ट में इसका भी जवाब देंगे। देखिए, सुखवंत भाई खत्म हो गया, इसका भोग था। आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ उस भाई को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। उत्तराखंड के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे के बयान बीते दिनों से सुर्खियों में है। इसी बीच अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस भी थमा दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत कर रही है। खबर लेके जाने के दौरान इसी बीच खबर आ रही है कि गदरपुर में अरविंद पांडे के घर होने वाली बीजेपी नेताओं की बैठक कैंसिल हो गई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन भाजपा का इस पूरे मामले पर साफ कहना है, अवैध अतिक्रमण पर भाजपा कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अतिक्रमण करने व मृतक किसान की हत्या के विषय से ध्यान भटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। कहाँ गड़बड़ चल रही है? मैं तो पार्टी का एक प्रमुख व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ और वरिष्ठता क्रम में भी ठीक ठाक हूँ, तो मुझे तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं पड़ती। मेरे को कहाँ दिखाई पड़ती मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ से गड़बड़ दिखाई पड़ती है। ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है। आप हमारे पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि जमीन का तो नहीं, पर अतिक्रमण उन्होंने अपनी जो पार्टी है उनमें जो उनका दायित्व है वो उनको दायित्वहीन किया हुआ था। वो अतिक्रमण उन्होंने पार्टी से बाहर जाकर पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, उसके उनके आवास पर ये नोटिस चस्पा किया है। बात ये है कि अरविंद पांडे का ये पहला मामला नहीं है जब भूमि कब्जाने के मामले पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। वो और उनके परिजनों के खिलाफ कई जो है शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनके पुत्र का कहना है कि जिस मकान पे कब्जे की बात हो रही है उसके आसपास की जमीन पे वो 11 साल हो गए उसको बने हुए। देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। वहीं विधायक के समर्थकों का मानना है कि ये विधायक अरविंद पांडे को फंसाने की साजिश है। इस बंजर भूमि में 10 साल से कैंप कार्यालय चल रहा है। इसी कैंप कार्यालय से उन्होंने पूर्व में कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। से उक्त भूमि को अवैध बताकर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करना कुछ दिनों से चल रहे खेल का पार्ट है। ऐसे में हो सकता है आगे भी विधायक के खिलाफ कोई नया मामला ना सामने आ जाए। कुल मिलाकर धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्ती बरते है। ऐसे में अपनी ही पार्टी के मौजूदा विधायक के अवैध हटाने को नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में धामी का यह एक्शन अपने विधायक पर कब देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपनी ही पार्टी के दिग्गज धामी के एक्शन से पहले गदरपुर विधायक पांडे के साथ दिखते जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर राजनीति बेहद गर्म है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।